नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फर्स्ट सेमेस्टर मैनेजमेंट थ्योरी प्रैक्टिस के असाइनमेंट के ऊपर, जो सितंबर साइकिल का असाइनमेंट है। दोस्तों असाइनमेंट में जाने से पहले मैं आप सबको असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो आपके NMIMS ने बनाकर दिए हैं। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आएगा तो आपको कॉपी केस मिलेगा। आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। दूसरा कि आप अपना असाइनमेंट में अगर किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए या फिर पिक्चर यूज़ मत कीजिए। डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो खुद से बनाइए या फिर नॉन कॉपीराइट डायग्राम कहीं से ढूंढ कर लेकर चिपकाइए, वरना मत कीजिए, आपको कॉपी केस मिल जाएगा। दूसरा कि आप लोग अपने असाइनमेंट में जो वर्ड फॉन्ट यूज़ कर रहे हो वो या तो एरियल होना चाहिए या तो टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए। इसके अलावा और कोई फॉन्ट नहीं चलेगा और जिसका साइज़ 12 होना चाहिए। आप लोग सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 का। आप लोग अगर किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हो तो सिर्फ बोल्ड कीजिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिएगा। आप लोग अपने असाइनमेंट के अंदर कोई भी चीज़ कॉपी करके मत लिखिएगा, कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके मत लीजिएगा। आप लोग हेल्प ले सकते हो गूगल का, यूट्यूब का, बुक का, अपने प्रीवियस कॉलेज बुक्स का, लेकिन कहीं से भी कोई भी चीज़ कॉपी करके नहीं लिखिएगा या फिर टाइप वही चीज़ सेम टाइप करके नहीं लिखना है। आपको वो चीज़ देखकर समझकर उसे अपने वर्ड में इम्प्लीमेंट करके लिखना है, एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको बहुत लोगों से सुनने को मिलेगा कि आप अपने असाइनमेंट के पीछे किसी लिंक शेयर कर दीजिए जहाँ से आपने वो आंसर्स को लिखे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, किसी भी तरह का लिंक शेयर मत कीजिएगा, कोई भी लिंक शेयर नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चे ये कर देते हैं और फिर उनको कॉपी केस मिल जाता है जबकि उनका आंसर सही होने के बावजूद भी। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर्स को लिखिएगा। अब बात करते हैं आंसर किस तरीके से शो करें ताकि हम लोग अच्छा नंबर कलेक्ट कर सकें। तो अच्छा नंबर कलेक्ट करने के लिए आपको एक आंसर पैटर्न में लिखना होगा। थ्योरी पेपर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का पैटर्न पे आपको आंसर लिखना होगा। और न्यूमेरिकल लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन का यूज़ करके आपको आंसर्स को लिखना होगा। अब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर्स को लिखोगे तो आपका आंसर अच्छा वैल्यू रखेगा। दूसरा कि जहाँ पे 1000 वर्ड का लिमिट है तो आप लोग वहाँ पे मिनिमम 900 वर्ड लिखिए, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखिएगा। मिनिमम से नीचे लिखोगे तो आपको नंबर में भी कम मिले और 1100 से ज़्यादा लिखोगे तो आपको नंबर उसमें मिलेगा ही नहीं या फिर वो सेंटेंस चेक नहीं होगा। दूसरा वही चीज़ 500 वर्ड्स के अंदर आता है कि 450 वर्ड आप मिनिमम लिखिए, 550 वर्ड मैक्सिमम लिखिए। इन सभी को आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखते हो तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि द न्यू मैनेजमेंट एट एक्रोनस लिमिटेड इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज़। एक नया मैनेजमेंट एरिक्सन लिमिटेड का जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करने में कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है। दे फील दे आर नॉट एबल टू डायरेक्ट देम टू डू द वर्क एज डिज़ायर्ड। और वो ये फील कर रहे हैं कि जैसा वो काम करवाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से वैसा वो काम नहीं करवा पा रहे हैं जैसा उन्होंने सोचा था। दे रिसेंटली हियर्ड अबाउट द एट्जियोनी थ्योरी एंड हैव हायर्ड यू एज अ कंसल्टेंट टू गाइड देम ऑन द सेम। अब उन्होंने कहीं से एट्जियोनी थ्योरी के बारे में सुना और आपको एज कंसल्टेंट हायर किया ताकि आप उनको ये थ्योरी गाइड कर सके और समझा सके और उनको उत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके कि आप अपने काम को करो। तो इसके लिए मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है, ई बुक हार्ड बुक दोनों का। जो बच्चे ई बुक फॉलो कर रहे हैं वो 87 पेज नंबर में जाएंगे और जो बच्चे हार्ड बुक फॉलो कर रहे हैं यानी कि फिजिकल बुक वो 83 पेज नंबर पे जाएंगे। और एट्जियोनी थ्योरी को हम लोग एट्जियोनी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अपने बुक में चलते हैं। तो 87 पेज नंबर में हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो 87 पेज नंबर यहाँ पे आपको जब आओगे तो यहाँ पे आपको एट्जियोनी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के नाम से ये डिटेल देखने को मिलेगा 4.3 में, जिसका यूज़ करके आपको अपने आंसर्स को लिखना है। इसे पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद इसे समझिए कि ये क्या बता रहे हैं। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो और पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसे अपने वर्ड में समझाने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर ये सारे स्टेप्स आते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हम लोग अपने जो डिज़ायर्ड थिंग है उन तक मैं पहुंच सकता हूं। वहां पे हम लोग इस एम्प्लॉय को इस तरीके से समझाएंगे, काम करने के लिए उत्साहित करेंगे। ये सारा चीज़ आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे और इसे फिर अपने वर्ड में आपको लिखना है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने सॉल्व करके आपको बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि द मैनेजमेंट एट एपीजे लिमिटेड फील दैट परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ हैव गोन डाउन। एक मैनेजमेंट है जहाँ पे एपीजे लिमिटेड का एक मैनेजमेंट है जो ये फील कर रहे हैं कि उनका एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे चला गया है और जा रहा है। द मैनेजमेंट डिड ट्राई टू यूज़ सम मोटिवेशन टेक्निक्स, और वो मैनेजमेंट कुछ मोटिवेशन टेक्निक्स का यूज़ करने की कोशिश करे ताकि एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस लेवल को ख़राब ना करे और वो धीरे धीरे नीचे ना जाए, लेकिन ये बार बार फेल हो रहा है। कैन यू गाइड देम अबाउट टेक्निक्स टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एज मोटिवेशनल ट्रेनर। तो आपको यहाँ पे गाइड करना है कुछ मोटिवेशन टेक्निक्स जो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के ऊपर है, जो आप एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ई बुक और हार्ड बुक का दोनों में, जहाँ पे आपको पेज नंबर 180 से लेके 182 तक ई बुक में और हार्ड बुक में 176 से 178 में जाना है। तो यहाँ पे पेज नंबर हम लोग चलते ई बुक के अंदर 180 पेज के अंदर। तो यहाँ पे 180 में हम लोग को देखने को मिलेगा 8.4 के नीचे टेक्निक्स फॉर स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप 8.4.1 में मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स के बारे में बता सकते हो, पढ़कर इसके बारे में बताना है, इसके सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है। फिर ये सारे पॉइंट्स बताने के बाद आप मोटिवेटिंग ग्रुप के पॉइंट पे भी जा सकते हो 8.4.2 में, क्योंकि आपसे दोनों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इन दोनों के बारे में बताना है एक एक करके, और 1000 वर्ड तक ही आपको बताना है। आप लोग मिनिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखकर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 2 सिनारियो देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सीन पैसेज रहेगा और उसका 2 क्वेश्चंस रहेगा। तो सीन पैसेज आपसे यहाँ पे ये पूछा गया, एक कंपनी है जो सक्सेसफुल कंपनी है और वो डील कर रहा है कार रेंटल के ऊपर, लेकिन वो फील करता है कि उसका बिजनेस जो है धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है और बहुत ख़राब हो रहा है। The major reason identified is miscommunication amongst all the stakeholders, और जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है जो उन्होंने निकाला है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन दोनों के बीच का मिसकम्युनिकेशन विच इज़ लीडिंग टू द लूजिंग आउट ऑन बिजनेस, और जो धीरे धीरे उसका बिजनेस ख़राब करने पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका 2 सवाल बनता है कि कैन यू एज अ कंसल्टेंट गाइड देम अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, और दूसरा ऑल्सो कैन यू हेल्प देम ओवरकम दिस बैरियर्स, और उस बैरियर से किस तरीके से बाहर निकले इसके बारे में बताना है। तो दोनों का पेज रेफरेंस आपको मैंने दे रखा है, ई बुक हार्ड बुक दोनों का। 111 में आपको 5.5.2 के अंदर ये दोनों बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मिल जाएगा, और 114 के अंदर आपको मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम लोग चलते हैं 11111 के अंदर। तो 111 के अंदर आपको बैरियर्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन में आता है। यहाँ पे आप लोग इसे पढ़िए, पढ़कर समझिए और इसके जो भी पॉइंट्स हैं इनको बताइए, इनके बारे में पहले डिटेल बताइए। जहाँ पे आपको लगता है कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना है तो वो बताइए, और बताने के बाद आपको अगर उनके पॉइंट्स भी ऐड करने तो वो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ठीक उसी के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे 114 के अंदर 5.3 मेजर्स टू ओवरकम बैरियर, जहाँ पे आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को पढ़कर आप इसे अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और बी का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जुड़े रहे मैनेज स्टडी पॉइंट के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।